सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी की प्रज्ञा प्रवाह पुस्तक में पाठ 18 डॉक्टर मार्क कैंसर विशेषज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। ये एक डॉक्टर की कहानी है जिनका नाम डॉक्टर मार्क था और वो कैंसर जो रोग होता है उसके विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे उनके। तो पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। डॉक्टर मार्क एक प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ थे, मतलब वो काफ़ी फेमस थे कैंसर विशेषज्ञ के रूप में। एक बार किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसी दूर के शहर जा रहे थे। वहाँ उनको उनकी नई मेडिकल रिसर्च के महान कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाना था। पुरस्कृत मैंने उनको इनाम दिया जाना था। उनकी जो उन्होंने कोई ऐसी मेडिकल रिसर्च की थी जिस कार्य के लिए उनको पुरस्कार मिलना था, और वो उस सम्मेलन में जा रहे थे। वे बड़े उत्साहित थे, वो बहुत एक्साइट थे, शीघ्र ही वहाँ पहुँचना चाहते थे। शीघ्र माने जल्दी, वो वहाँ पर जल्दी से पहुँचना चाहते थे। उन्होंने उस शोध के लिए बहुत परिश्रम किया था। जो उन्होंने मेडिकल में रिसर्च की थी उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बड़ा उतावलापन था उस पुरस्कार को पाने के लिए उनके मन में, मतलब वो जो प्राइज़ मिलने वाला था, उनको पुरस्कार मिलने वाला था, उसके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, यानी बहुत उतावलापन था। उड़ने के लगभग 2 घंटे बाद, यानी जब वो एरोप्लेन में बैठे या हवाई जहाज़ में बैठे, तो जैसे ही उनका हवाई जहाज़ उड़ा तो 2 घंटे बाद क्या हुआ, उनके जहाज़ में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। ठीक है, तकनीकी में तो उनका हवाई जहाज़ जो है ख़राब हो गया। इस कारण उनके हवाई जहाज़ को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। जब हवाई जहाज़ ख़राब हो जाता है तो उसको वहीं कहीं भी उतारना पड़ता है नीचे, तो उसे आपातकालीन लैंडिंग कहते हैं। या तो वो किसी जहाँ पर जिस एयरपोर्ट के लिए उड़ा है कि वहाँ उतरेगा, अगर उससे पहले कहीं और हवाई जहाज़ को उतारना पड़ जाए तो उसे आपातकालीन लैंडिंग कहते हैं। डॉक्टर मार्क को लगा कि वे अपने सम्मेलन में सही समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। अब क्योंकि वो बीच में ही रुक गए, एरोप्लेन को अचानक कहीं पर उतरना पड़ा तो उन्हें भी वहाँ पर रुकना पड़ा। तो उन्होंने सोचा कि सम्मेलन पे तो मैं अब जिस सम्मेलन में मैं जा रहा हूँ वहाँ सही समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा। उन्होंने स्थानीय कर्मचारियों से वहाँ जाने का रास्ता पता किया। जो वहाँ के लोग थे उन्होंने कहा कि उस सम्मेलन में जाने का मुझे रास्ता बता दो। तो उन्होंने शीघ्र पहुंचने के लिए एक टैक्सी कर ली। ठीक है, एरोप्लेन को छोड़ दिया और अब उन्होंने एक टैक्सी की। सम्मेलन वाले शहर पहुंचने का अब यही रास्ता था। उनको पता था कि फ़्लाइट 10 घंटे बाद है, मतलब अब जो नेक्स्ट जो फ्लाइट है, नेक्स्ट जो एरोप्लेन उड़ने वाला है वो 10 घंटे के बाद उड़ेगा, तो वो तो लेट हो जाते। तो उन्होंने क्या किया, टैक्सी कर ली। अब टैक्सी मिल गई, ड्राइवर नहीं मिल सका। सभी ड्राइवर अपने निर्धारित समय पर ही आते थे। टैक्सी तो उनको मिल गई लेकिन टैक्सी का ड्राइवर नहीं मिला। उनका समय ड्यूटी टाइम निश्चित होता था, मतलब जो ड्राइवर्स होते थे ना उनका टाइम निश्चित होता था कि वो इसी टाइम जाएंगे, तो उस टाइम उनको ड्राइवर नहीं मिला। इस कारण उन्होंने सम्मेलन स्थान पर समय से पहुंचने के लिए टैक्सी स्वयं चलाने का निर्णय लिया। अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि मुझे टैक्सी दे दो, मैं टैक्सी से को खुद चलाकर चला जाऊंगा। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की, यानी शुरू की, कुछ ही समय पश्चात बहुत तेज आंधी तूफान प्रारंभ हो गया। यानी जैसे ही अभी वो चलना शुरू ही किया था उन्होंने, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान शुरू हो गया। अब रास्ता दिखना लगभग बंद हो गया। इस आपाधापी में वे गलत रास्ते की ओर मुड़ गए। अब उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था रास्ता, तो उन्होंने गलत रास्ता पकड़ लिया। लगभग 2 घंटे भटकने के बाद उनको समझ आ गया कि वे रास्ता भटक चुके हैं। अब थक तो वो गए ही थे, भूख भी बहुत तेज लग रही थी। उस सुनसान सड़क पर भोजन की खोज में गाड़ी इधर उधर दौड़ाने लगे। कुछ दूरी पर उन्हें एक छोटा सा घर दिखाई दिया। झोपड़ी के पास में ही उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। परेशान होकर वह गाड़ी से उतरे और उन्होंने उस छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया।
एक स्त्री ने दरवाज़ा खोला। स्त्री माने महिला, एक औरत ने दरवाज़ा खोला। डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। अब डॉक्टर मार्क भूखे भी थे, थके हुए भी थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैं रास्ता भटक गया हूँ और मुझे एक फ़ोन करने की अनुमति उन्होंने मांगी कि मुझे एक फ़ोन करने दो। ठीक है, उन्होंने अपनी स्थिति उस महिला को बताई और कहा कि मुझे एक फ़ोन करने दे। उस स्त्री ने बताया, उस महिला ने, स्त्री का मतलब होता है महिला या औरत, उस स्त्री ने बताया कि उनके यहाँ फ़ोन नहीं है। उसने डॉक्टर मार्क से कहा, आप अंदर आइए और चाय पीजिए। डॉक्टर मार्क भीगे और थके हुए थे। वे तुरंत घर के अंदर गए। उस औरत ने उन्हें बिठाया और बड़े सम्मान के साथ चाय दी और कुछ खाने को भी दिया। अब उस औरत ने डॉक्टर मार्क को कहा, आओ खाने से पहले भगवान से प्रार्थना करें और उनका धन्यवाद करें। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन मंत्र करते हैं ना, तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम जो है भगवान का धन्यवाद करें और उनकी प्रार्थना करें। अब डॉक्टर उस स्त्री की बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बोले, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, मैं परिश्रम पर विश्वास करता हूँ। परिश्रम मैंने मेहनत, यानी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। आप अपनी प्रार्थना कर लें। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे जो अपने छोटे बच्चे के साथ प्रार्थना कर रही थी। उसने कई प्रकार की प्रार्थनाएं की। डॉक्टर मार्क को लगा कि हो ना हो इस स्त्री को कुछ समस्या है, यानी कोई प्रॉब्लम होगी तभी ये इतनी पूजा पाठ कर रही है। जैसे ही वह औरत पूजा स्थान से उठी तो डॉक्टर ने पूछा, आपको भगवान से क्या चाहिए? क्या आपको लगता है कि भगवान आपकी प्रार्थनाएं सुनेंगे? उस औरत ने धीमे से उदास भरी मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, यह मेरा लड़का है और इसको एक रोग है जिसका इलाज डॉक्टर मार्क नामक व्यक्ति के पास है, परंतु मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके शहर तक जा सकूं, क्योंकि वे दूर किसी शहर में रहते हैं। क्या कहा? जो उनके घर में आए हुए थे वो डॉक्टर मार्क ही थे, लेकिन औरत को नहीं पता था कि ये डॉक्टर मार्क है। तो डॉक्टर मार्क ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्यों इतनी प्रार्थनाएं करते हो भगवान की? तो उसने कहा कि मेरे बेटे को एक बीमारी है। तो डॉक्टर मार्क कौन सी बीमारी के इलाज करते थे? कैंसर का। तो इसका मतलब उसके बेटे को कैंसर का बीमारी होगा, कैंसर की बीमारी थी। तो उसने कहा कि मेरा बेटा बहुत बीमार है और मुझे इसका इलाज जो है डॉक्टर मार्क ही कर सकते हैं, और मैं उनके पास तक नहीं जा सकती, उनके शहर तक नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। अब डॉक्टर चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। 1 मिनट वह स्त्री चुप हुई। उसने अपने आंसू पोंछे तो अनायास ही आ गए थे। मतलब उसने अपने आंसू पोंछे जो अचानक उसकी आंखों से निकल गए थे। आगे उसने कहना प्रारंभ किया, यानी आगे उसने बात करनी शुरू की। यह सच है कि भगवान ने अभी तक मेरी किसी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया, किंतु मुझे विश्वास है कि भगवान एक ना एक दिन रास्ता बता ही देंगे। वे मेरा विश्वास टूटने नहीं देंगे। वे अवश्य ही मेरे बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाकर इसे स्वस्थ कर देंगे। अब देखो कितना अटूट विश्वास था कि वो भगवान की प्रार्थना करती थी, और डॉक्टर मार्क किस तरीके से, पहले वो एरोप्लेन से उड़े, उनका एरोप्लेन वहीं पर रुका जहाँ वो बच्चा रहता था, देखो, फिर टैक्सी की, कैसे आया वहाँ पर। तो ये इसका मतलब क्या था कि भगवान ही चाहते थे कि डॉक्टर मार्क ही उस बच्चे का इलाज करे। तो उन्हें सारा घटनाक्रम स्मरण आने लगा। डॉक्टर को सारी जो घटना बीती थी उनके साथ वो सारी याद आने लगी। कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को एक अनजान शहर में आपात लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान के कारण रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। वे समझ गए कि यह सब इसलिए नहीं हुआ कि भगवान को केवल इस औरत की प्रार्थना पूरी करनी थी, बल्कि भगवान उन्हें धन कमाने की लालसा से ऊपर उठकर असहाय लोगों की सहायता करने का अवसर देना चाहते थे। वे समझ गए कि भगवान चाहते हैं कि मैं उन लोगों का इलाज करूं जिनके पास धन तो नहीं है,
किंतु जिन्हें भगवान पर विश्वास है। अब देखो कितनी ये सच कहानी है, सच्ची कहानी है कि किस प्रकार से देखो वो महिला जाना चाहती थी, अपने बच्चे का इलाज डॉक्टर मार्क से करवाना चाहती थी, और डॉक्टर मार्क किस प्रकार से वहाँ पहुँच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने प्रण किया कि मैं असहाय लोगों के, मतलब जिनके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है और जो बहुत बीमार हैं, मैं उनकी सहायता करूँगा, उनका इलाज करूँगा मुफ्त में। ठीक है, धन मुझे नहीं चाहिए, बिना धन के ही मैं उनका इलाज करूँगा। तो ये इस पाठ को पढ़कर हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। ठीक है ना, भगवान कुछ भी कर सकते हैं और हमें दीन दुखियों की, असहाय लोगों की सहायता करनी चाहिए। धन कमाने से ऊपर उठकर हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।